गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का अपना टॉपिक है परिवार के कार्य एवं महत्व। इससे पहले परिवार की अर्थ, परिभाषा और परिवार की विशेषताएं हम लोगों ने पढ़ ली। आज हम लोग पढ़ेंगे परिवार के कार्य एवं महत्व। परिवार सामाजिक जीवन की आधारभूत इकाई है, इसलिए मैकाइवर पेज ने इसे समाज का एक छोटा सा रूप माना है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था भी है तथा विश्व के प्रत्येक समाज में या युग में इसका अस्तित्व कहीं न कहीं देखने को मिलता है। यह बात दूसरी है कि आज औद्योगिकरण, नगरीकरण, सामाजिक गतिशीलता में वृद्धि, यातायात एवं संदेशवाहन के नवीन साधनों एवं नई शिक्षा प्रणाली के कारण अब परिवार के कार्यों में परिवर्तन आने लगा है। परिवार के महत्वपूर्ण कार्यों में पहला है प्राणीशास्त्रीय कार्य। प्राणीशास्त्रीय कार्यों में है परिवार में यौन इच्छाओं की पूर्ति, बच्चों की उत्पत्ति और प्रजाति की निरंतरता। यौन इच्छाओं की पूर्ति, पेट की भूख के पश्चात मानव की शारीरिक भूख अर्थात यौन इच्छाओं की संतुष्टि दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी गई है, और यदि इस इच्छा की पूर्ति सुचारू, संयमित और वैध ढंग से नहीं होती है तो मानव के मस्तिष्क में कुंठा पैदा होकर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को भंग करती है तथा संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था को भंग करने का भी भय रखती है, क्योंकि फिर यदि व्यक्ति मनमाने ढंग से यौन संतुष्टि की चेष्टा करेगा तथा समाज में कलह, द्वेष और संघर्ष की नौबत आ जाती है, क्योंकि कोई भी समाज, चाहे आदिम समाज हो या फिर सभ्य, सदस्यों को अपने मनमाने ढंग से यौन संबंध स्थापित करने की छूट नहीं देता। परिवार ही एक महत्वपूर्ण संस्था है जिसके माध्यम से कोई समाज व्यक्ति यौन इच्छाओं के नियमित एवं वैध ढंग से पूर्ति की व्यवस्था करता है। दूसरा है बच्चों की उत्पत्ति। परिवार केवल व्यक्ति की यौन इच्छाओं की तुष्टि की ही नहीं समुचित व्यवस्था कर पाता, बल्कि बच्चों के जन्म को संभव बनाता है, जिससे समाज की निरंतरता को बनाए रखा जा सके। भारतीय दर्शन में भी विवाह का उद्देश्य केवल परिवार का निर्माण करना ही नहीं, बल्कि रति के काम को ही तथा संतान की व्यवस्था करना भी बताया गया है। यदि परिवार वैध संतानों को जन्म की व्यवस्था न करे तो अवैध संतानों की संख्या अधिक होगी और किसी भी समाज में इन्हें न तो स्वीकार किया जाता है और न ही इनका कोई सामाजिक पद होता है। प्रजाति की निरंतरता। परिवार एक महत्वपूर्ण कार्य मानव प्रजाति की निरंतरता को संभव बनाना है। परिवार ही युगों से मानव को जन्म देकर उसकी निरंतरता को बनाए रखे हुए है। यदि परिवार मानव की प्राणीशास्त्रीय आवश्यकताओं की उचित पूर्ति की व्यवस्था न करता तो मानव समाज कब का खत्म हो चुका होता। परिवार का दूसरा कार्य है शारीरिक कार्य। शारीरिक कार्यों में है पहला शारीरिक रक्षा। जन्म के पश्चात जब बालक का शरीर अत्यंत दुर्बल होता है और यदि उसे माता पिता या परिवार के अन्य सदस्यों का संरक्षण प्राप्त न हो तो उसका जीवन ही संकट में पड़ सकता है या फिर उसकी मृत्यु हो सकती है। इसके अतिरिक्त यह परिवार ही है जो अपने सदस्यों को बीमार पड़ने, अपाहिज होने या वृद्धावस्था में भी उन्हें शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है, उन्हें जीवन के सुख दुख एवं उत्थान पतन को समानता से सामना करने का सक्षम बनाता है। दूसरा है संतान का पालन पोषण। परिवार के संतानों की जन्म की व्यवस्था परिवार नहीं करता, बल्कि उसके उचित लालन पालन की भी व्यवस्था परिवार ही करता है, जिससे नवजात शिशु अपने पूर्ण एवं संतुलित व्यक्तित्व को प्राप्त कर सके। माता पिता स्वयं रात भर जगकर अपने हर प्रकार के कष्ट रहकर अपनी संतानों को स्वस्थ एवं सुखी देखना चाहते हैं। परिवार के सदस्यों का लगाव बालक में परिवार के प्रति एक अनोखा भावनात्मक लगाव पैदा होता है, जो व्यक्ति एवं शांतिमय सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है।
अगला है भोजन की व्यवस्था। परिवार के सदस्यों के जीवन अस्तित्व को बनाए रखने के लिए भोजन की व्यवस्था करता है। प्राचीन एवं आदि समाजों में भी परिवार के सभी सदस्य सामूहिक रूप से शिकार करते तथा भोजन की व्यवस्था करते थे। भौतिक मूल रोटी, कपड़ा और मकान के बिना तो किसी भी व्यक्ति के समाज में अस्तित्व की कल्पना नहीं की जा सकती। इसी संबंध में मार्क्स ने भी उचित ही कहा है कि व्यक्ति के द्वारा किया जाने वाला प्रथम ऐतिहासिक कार्य उत्पादन का ही कार्य होगा। इसके बाद आता है मकान एवं वस्त्र की व्यवस्था। भोजन की व्यवस्था के पश्चात मानव की सुरक्षा प्रदान करने के संदर्भ में मकान एवं वस्त्र की आवश्यकता की पूर्ति आती है। आदिम समाजों में परिवार के सदस्य ही गुफा, कंदरा या फिर झोपड़ी बनाकर मनुष्य की जंगली जानवरों से रक्षा करते थे। आज भी परिवार व्यक्ति के लिए मकान की व्यवस्था करता है। परिवार का अगला कार्य एवं महत्व है आर्थिक कार्य। इसमें है पहला, परिवार में उत्तराधिकारी का निर्धारण करना। समाज के निरंतर को बनाए रखने, श्रम विभाजन एवं परिवार का अधिकार व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए परिवार किसी न किसी सदस्य का मुखिया बनता है। उसकी मृत्यु के पश्चात उसके उत्तरदायित्वों को और संपत्ति को किसी न किसी को सौंपना आवश्यक हो जाता है। अब यह जरूरी है कि दायित्व किसे सौंपा जाए। इस बात का निर्धारण भी परिवार तथा उसकी अपनी परंपराओं द्वारा किया जाता है। फिर सत्तात्मक परिवार में पिता के पश्चात परिवार का उत्तराधिकारी उसका बड़ा बेटा होता है, जबकि मातृ सत्तात्मक परिवार में माता के पश्चात उत्तराधिकारी उसकी बेटी अथवा भांजे होते हैं। परिवार एक उत्पादन एवं इकाई। परिवार एक उत्पादक इकाई के रूप में भी कार्य करता है। परिवार द्वारा किए गए उत्पादन के द्वारा ही यानी उपार्जन के कारण ही परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। भारत में परिवार के बड़े स्वरूप अथवा संयुक्त परिवारों का भी प्रचलन है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपनी क्षमता के अनुसार उत्पादन का कार्य करता है तथा परिवार का मुखिया जो प्रत्येक व्यक्ति को उसकी आवश्यकता के अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान करता है। आधुनिक युग में भी परिवार से पति पत्नी तथा अन्य सदस्य उत्पादन का कार्य करते हैं। कार्यों का बंटवारा। परिवार एक महत्वपूर्ण प्रकार परिवार के सदस्यों में श्रम एवं का विभाजन करना है। इन्हीं क्षमताओं को सही अर्थों से उसी प्रकार उपयोगी ढंग से प्रयोग किया जाता है जब उन्हें उसकी क्षमता एवं पसंद के अनुसार कार्य करने को मिले। ऐसा करने से उसकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है, रुचि भी होती है, उत्पादन भी अधिक होता है। सभी मिलकर कार्य करने पे उस समय करने से पति पत्नी दोनों ही नौकरी करने लगे तथा फिर भी अन्य कार्यों को स्पष्ट विभाजन देखने को मिलता है। मैकाइवर तथा पेज ने सत्य ही कहा है कि हम समान उद्देश्यों के लिए ही असमान कार्य करते हैं। अगला है पारिवारिक संपत्ति का प्रबंध। परिवार चाहे आदिम हो, संयुक्त हो, एकल हो, सभी किसी न किसी रूप में पारिवारिक संपत्ति की व्यवस्था करते हैं। यह परिवार की संपत्ति है जिसके आधार पर परिवार की समृद्धि तथा उसके सामाजिक स्तर, पद प्रतिष्ठा का निर्माण होता है। यह परिवार की आय पर आधारित ही परिवार कोष का गठन होता है जो परिवार के सदस्यों की शादी विवाह, अन्य संस्कारों की पूर्ति एवं संकट के समय में काम आती है। पारिवारिक संपत्ति का स्वरूप बदलता जा रहा है। जैसे प्राचीन काल में कृषि योग्य भूमि, पशु पारिवारिक संपत्ति माने जाते थे, जबकि आज नगद राशि, बैंक बैलेंस, सोना चांदी को पारिवारिक संपत्ति माना जाता है। इसके बाद आता है बच्चों परिवार के प्रकार। परिवार कितने प्रकार का होता है? परिवार दो प्रकार का होता है, एकांकी परिवार और संयुक्त परिवार। इसके बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही।